हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट देसी ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरा जो ट्रेडर्स बार है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी दिखाना जरूरी है ना। जो नए लोग हैं जो इसमें ही डायरेक्ट आए होंगे तो भाई ये ट्रेडर्स बार है, पूरा ETF का इसमें खजाना भरा पड़ा है, तो आप यहाँ भी विजिट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली चैनल मेरा बनाने का ये उद्देश्य है कि हेज करके चलना है, चाहे यूट्यूब हो चाहे ज़िंदगी हो। अच्छा, दूसरा एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई घर में अशांति का कारण बन रहे हैं। आप लोग अशांति के कारण बन रहे हैं तो आप बोलोगे सर हमने क्या कर दिया। हाँ रे भाई, जानते हैं आप दुनिया जीत लीजिएगा, लेकिन घर में जो वाइफ को समझा दीजिएगा ना तो समझ लीजिएगा कि आप दुनिया जीतने का खुशी से ज़्यादा खुशी ये होता है। आदमी दुनिया जीत लेता है, घर में आइएगा ना जिससे ओह फिर तो अलग एक डिसीजन मिलता है, समझ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल से दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा कामयाब हुआ हूँ। तो ये वीडियो मोटिवेशन का स्टोरी जो था उन्होंने पढ़ के डाला, तो मैं बोला अच्छी बात है, डालिए, कोशिश करिए। तो 2 मिनट का है, तो मेरा नर्म निवेदन है भाई सुनो मत सुनो लेकिन चला जरूर दो ठीक है, कि कम से कम अगला आरोप तो ना लगा सके। अब अगला आरोप लगाते हैं आपका वीडियो डालता है तो सब देख लेता है, हम डालते तो नहीं, चाहिए हम वीडियो नहीं डालेंगे, हम जा रहे हैं हम अपना। अरे भाई बड़ा मुश्किल से तो वो जो लेडीज़ है होते हैं जो बैठ के एकदम पूरा सास ननद बहू पूरा शुरू हो जाते हैं एक कपटी में ही, तो उनसे तो बाहर निकाला हूँ। तो कृपया करके आप लोग से मेरा नर्म निवेदन है कि यार हमारी भी दर्द समझा करिए, समझे। नहीं तो पता चला अलग टेंशन, वीडियो बनाने हम बैठे, जानते हैं जी हाँ क्या हुआ, अरे उसका ना मतलब ऐसा हो गया ससुराल में। अरे बाप रे बाप, किसका ससुराल? तो उसका फलाना सिंह जी का, मतलब सिंह जी का सास का ससुराल में, पता नहीं कहाँ कहाँ से न्यूज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल से मोटिवेट करके तो यहाँ तक गाड़ी पहुँचाए हैं। तो नर्म निवेदन है भैया, 2-3 बार बोल दिए कि कम से कम सुनिए मत सुनिए चला के 2 मिनट छोड़ दिया, अरे चलाइएगा नहीं तो कम से कम बस थोड़ा सा कर दिए, जिससे क्या है कि हम भी बोल सके देखिए ना आपका भी चला है, तो इससे क्या है कि अगला भी मोटिवेट होगा। बाकी ठीक है, आपका मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये तो हुआ मस्ती की बातें। क्या करिएगा सर, मार्केट है, ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो ना घर का रहेंगे ना घाट का। तो इसीलिए हंसी मजाक से आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, समय बहुत कम है, जितना कर सकते हैं आदमी आगे बढ़ने का है। तो आज देखिए, अभी एक लाइन से वीडियो बनाऊंगा। ICICI निफ्टी वैल्यू 20 में आज देखिए, और कल भी 80% और आज भी 80% का डिलीवरी। करिए क्या करिएगा। हम बोले थे ना लार्ज कैप में, आज बोले थे ना बड़का शेयर में पैसा लग रहा था, देखिए ना वैल्यू 20 मतलब जो निफ्टी 50 में है 20 स्टॉक जो कि अंडर वैल्यू में है उसमें 80%, ठीक है। निफ्टी में आज ज़्यादा नहीं है, 69 है, ठीक है। कल से तो ज़्यादा है, 59 से तो 69। बैंक निफ्टी में 66 है, क्लियर। PSU मैं बोला ना, PSU अभी गेम चेंजर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। मफा CTF जानते हैं अभी सिचुएशन क्या हो गया, 2 दिन आप इस पर पॉजिटिव रहिएगा, 2 दिन में निगेटिव होना पड़ता है। क्या करिएगा, इतना फास्ट मार्केट बदल रहा है ना कि नहीं भी बदलेंगे ना तो गड़बड़ा जाएंगे, रेस में पीछे रह जाएंगे, समझे। इसलिए व्यू को हमको बदलना पड़ रहा है। तो आप बोलते हैं आप मतलब, और अच्छी बात यह है ना कि मेरे चैनल में जितने लोग हैं ना समझ रहे हैं इन चीज़ों को, समझ रहे हैं भाई, तो अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ अपना बताता हूँ, पर्सनल अपना जो अपना पोर्टफोलियो का भी जो है जितना भी है भाई, गरीब आदमी है तो वैसी ना दिखाएंगे, कोई हम बहुत बड़ा रही ज़्यादा या सोना का चम्मच लेके नहीं आए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से हमेशा बताता हूँ, हर्षद मेहता का नाम सुने थे? तो आप बोलिएगा सर कहाँ हर्षद मेहता कहाँ आ गया ना, नहीं वो बात बोल रहे हैं। तो शेयर मार्केट में हर कोई हर्षद मेहता का बात सुना है, मतलब उसके बारे में जानता है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो आदमी गलत मेरे हिसाब से नहीं था, ठीक है। वो आदमी गलत मेरे हिसाब से नहीं था, सिस्टम का बलि चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली, मैं थोड़ी कहीं भी मिले हम लोग इस आदमी से कौन, एक बात हम बोले क्योंकि स्टडी कर रहे थे ना, थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो उसमें उनका भी प्रसंग आया तो इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं थोड़ा सा और उसमें डीप में गया और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ गया, समझे ना। किसी भी जगह आप देखिएगा इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, जो भुगत भोगी होगा ना वो इस चीज़ को तुरंत जल्दी समझ जाएगा। ये शेयर मार्केट की बात नहीं है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं चाहे कहीं भी आप हो, सिस्टम कभी गलत नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी सिस्टम में है, वो सिस्टम कभी गलत नहीं होगा, हालांकि वो सिस्टम गलत है, ठीक है, वो सिस्टम गलत है, लेकिन वहाँ हजारों लाखों आदमी का आस्था के साथ वो जा रहा है, क्योंकि उस सिस्टम के माध्यम से उसको रोजी रोटी चल रहा है। वो सिस्टम किसी एक आदमी के लिए गलत है, लेकिन वो चीज़ उस आदमी के बरखिलाफ हो जाता है और वो उसको मतलब गलत तरीक़ा से पनिश किया जाता है, समझ रहे हैं। सिस्टम कभी गलत नहीं होगा, बल्कि वो होता है लेकिन उसको कोई गलत नहीं, समझ गए होंगे मेरी बात। हर्षद मेहता का भी केस में यही था, बाहर का पैसा आप डाल रहे मार्केट में ठीक, अंदर का पैसा डाल दिए तो क्या गलत हो गया ना। बस एक सिंपल सा हम समझा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाने का कहीं भी। उसी तरह आप कहीं जॉब कर रहे हैं,
मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपसे कोई गलती हो गया, इन द सेंस मतलब रेगुलर वो रूटीन है सबका, आपने भी वो कर दिया, तो एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि निकलने का तो हाथी भी निकल जाता है और फंसने का तो पूंछ भी फंस जाता है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कभी भी, समझ रहे हैं? तो यही फैक्ट है। और एक्चुअली वो भी सही है, उनका मतलब सिस्टम इसलिए गलत नहीं होता है कि आप पढ़े होंगे, शायद गीता में कि कहा मुझे ध्यान में नहीं है, हाँ, कि अगर परिवार को बचाना है उसमें एक आदमी का बलिदान देना पड़े ना तो दिया जाता है। मोहल्ला को बचाना है उसमें एक परिवार को मतलब नष्ट चाहे बाहर निकाला जाए तो सही है। शहर को बचाना है तो एक मोहल्ला बर्बाद किया जाता है। देश को बचाना है तो एक राज्य भी कट जाए तो कोई फर्क नहीं है। शरीर को बचाना है तो एक अंग भी कट जाए तो कोई गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लॉजिक जब आपके सामने आएगा ना, आप खुद अपने आप में बहुत मतलब मैच्योर टाइप में समझिएगा, तो आपको लगेगा कि जो चल रहा है वो भी सही है लेकिन वो भी गलत नहीं था। बस मैं इतना बोलूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो सेबी है, इनका जो कार्रवाई है, चाहे हो रहा है चाहे आगे होगा चाहे जो भी है, ये बहुत सही है। इनको आप गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इतने अनाप शनाप बरगलाने वाले मतलब लोगों ने शेयर मार्केट के लिए वीडियो बना रखा है इस तरह से कॉल देने का, तो गलत है ना। किसी का भी पैसा आप क्यों फंसवाइएगा कहीं? इसलिए ये सही है, ठीक है ना। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ गए। मैंने दोनों पक्ष आपको रख के दे दिया, हर्षद मेहता से लेके आज तक और अभी आपका ऑफिस जॉब से लेके अभी तक। आशा करता हूँ कि मेरे व्यू को आप थोड़े से शांति माइंड से समझे होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी शेयर मार्केट से भी गलत नहीं होगा, सरकार गलत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेलफेयर इतना ही करो कि अपना फेयरवेल मत कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषय से भटक गए थे, कोई बात नहीं, कभी कल भटकना भी उचित होता है, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। भाई एक बात बताओ, बंधन बैंक का रिजल्ट कहाँ खराब आया, इसको क्या बोला जाए यार। बंधन बैंक का रिजल्ट खराब आया और वो था किसमें? प्राइवेट ICICI प्राइवेट उसमें था, सॉरी निफ्टी प्राइवेट बैंक में था, इंडेक्स में था, और उसमें 95 का डिलीवरी पोजीशन आ गया। क्या करोगे? बंधन बैंक छोड़। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब इंडेक्स में है ना तो एक आध स्टॉक गिर जाए टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स कभी गलत नहीं होगा। अब समझ में आया? इंडेक्स कभी रुकेगा नहीं, 2-4 स्टॉक टूट जाए खत्म हो जाए, लेकिन इंडेक्स कभी रुकेगा नहीं। समझ गए? अब आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा, इसीलिए तो स्टॉक छोड़ दिया सर। आइए 65 जूनियर 20, ठीक है। मिड 150 61 है। HDFC स्मॉल कैप ठीक था, स्मॉल कैप में भी तेजी। ICICI सेंसेक्स 61 नया हाई बनेगा अभी, ठीक है। चलिए टेंशन मत लीजिए और मार्केट को हमेशा मस्ती में देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। और ICICI लो वॉलेटाइल में 96%, ठीक है। 61 66 लोगों को वॉलेटाइल अभी पसंद नहीं आ रहा है। सरकारी कंपनी 61 अभी इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा है। ICICI B22 ठीक है, इसी को भारत 22 बोलते हैं। मून 100 82 पॉजिटिव है। 74 61 भाई आज ना मजबूरी में पैसा लगाना पड़ गया, क्या बताएं। हम बोले ना लगाना पड़ेगा, और दिखाऊंगा मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा ना, बैंक बीच का बनाऊंगा, उसे बनाऊंगा, सब मैं दिखाऊंगा और मैंने जो पैसा लगाया। IT ओ मेरे भाई IT कहाँ थे? ये लीजिए यहाँ थे, 80% का डिलीवरी। ये पिछले कई दिनों के बाद आया है, 28 जून के बाद आया है, ठीक है। 28 जून के बाद बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। फार्मा 58 सही है। कोटा कल्पा 76 ठीक था आज। कंजम्पशन 73 और मैन्युफैक्चरिंग 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफ्रा भी 71। ऑटो में थोड़ा दबाव है, अरे कोई ना, दबाव को तोड़ेगा इसका अभी। गोल्ड 78, देखिए गोल्ड आज थोड़ा सा ना मुरझाया हुआ था, बहुत बढ़िया। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा और नीचे आ जाना, क्योंकि अभी मतलब रुक रहा है, बोल रहा है भाई अब नीचे नहीं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। जिस तरह डॉलर इंडेक्स, जिस तरह अपना रुपया कमजोर हुआ 82 आ गया, तो क्या बोल रहा है ना हम 80 से नीचे जाइए नहीं करेंगे, जाओ तुमको जो करना करो, 81 से नीचे जाइए नहीं करेंगे। उसी तरह गोल्ड भी ना बोल रहा भाई अब नीचे मत कर, मेरे को करने के बजाय तुम रुपया को करो, तो हम भी सोचते हैं मतलब थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है। कोई नहीं, अगर नीचे आता तो बहुत बढ़िया। सिल्वर तो आज तो छाया हुआ था नो डाउट। और एक मिनट, मैंने कहीं सिल्वर भी आज ठीक ठाक था, शायद मैंने लिखने में प्रॉब्लम किया क्या। इंफ्रा में माफ़ी चाहेंगे 63 है। ऑटो में 71 है, ठीक है। और गोल्ड में 72 है और सिल्वर में 78% की डिलीवरी है। और बॉन्ड भाई साहब 10 ईयर वाला 97% के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और हमारा ICICI कमोडिटी जिसने खरीदा सो प्रॉफिट में, नहीं खरीदा सो कोई नहीं, भविष्य में जब उनका मन करेगा तब खरीदेंगे। बाकी मेरा तो पॉजिटिव है। हेल्दी में आपको दिखाई दिया 73%। और टिडेंट ETF, ओहो क्या ETF है इसका, पहले आप लोग बहुत कम आदमी का मुँह से सुने होंगे।
शानदार, जानदार, 82 बहुत बढ़िया है। नहीं बेस तनका तनका हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया होगा, ठीक है। और आप लोग मेरे बात को भी ध्यान दीजिएगा और ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है। मेरा वीडियो देखे ना देखे, लेकिन भाई जो दूसरा वीडियो होता है ना ज़रूर देख लीजिएगा समझ गए होंगे मैं मेरा कहने का क्या बात था। तो बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।